नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, महंगाई क्या होती है उसका असली जब डेंट आप देखोगे अपने पैसे पर तब आपको बात समझ में आएगी। ये डेंट आपको आज समझ में आए ना आए लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आएगा। और आज आपको यहाँ पर जो लेक्चर मिलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके जान पहचान वालों के लिए। सबके साथ ये वीडियो आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए जिससे उनको पता चले कि महंगाई डायन कितनी खतरनाक है। ठीक, गाना सुना होगा आपने, महंगाई डायन खाए जाते हैं, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो जाती है लॉन्ग रन में वही हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी एफडी रेट क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा, इवन मैं कह सकता हूँ कि हम आपके आसपास जितने लोग होंगे उनका बहुत ज़्यादा पैसा एफडी में पड़ा होता है। आपको ये बात पता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि लोग अपना पैसा कहाँ पर डालते हैं। वहाँ पर आपने ये चीज़ देखी होगी कितने ज़्यादा लोग अपना पैसा एफडी में या फिर सेविंग अकाउंट में करके रखते हैं या एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में करके रखते हैं जो कि लगभग एफडी के आसपास रिटर्न देते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी एलआईसी का कोई प्लान हो या फिर किसी भी कंपनी का कोई एंडाउमेंट प्लान हो या यूलिप प्लान हो, ये सब लगभग एफडी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही आपको रिटर्न देते हैं। अब आपको यहाँ पर एफडी रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ 3.90 है लगभग 45 दिन के बाद से। अगर आप 45 दिन से लंबा कोई एफडी कराना चाहते हो और 180 दिन के बीच में कराना चाहते हो तो आपको लगभग 4% का रेट मिलेगा, 4.5% मिलेगा, मतलब 6 महीने से लगभग 9 महीने तक, 9 महीने से 1 साल के बीच में भी 4.5%, 5% के आसपास मिलेगा 1 से 2 साल के बीच में, 5.10% मिलेगा अगर आप 2 से 3 साल कराते हो, 3 से 5 साल के लिए 5.3 और 5 से 10 साल के लिए या इससे ज़्यादा के लिए आपको 5.5%, 5.40% रिटर्न मिलता है। हम अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पे भी इसका कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एफडी रेट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये वर्स्ट आपके इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर आप अभी महंगाई देखोगे 6% से ज़्यादा की है। आरबीआई की खुद की मतलब गाइडलाइन रही है कि 4% से अगर 2% महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हमारे जो लिमिट है उसके बाहर है, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमें अब चिंतन करने की ज़रूरत है, हमें चिंता करने की इवन ज़रूरत है। समझ रहे हैं? मतलब जो अभी महंगाई है वो आरबीआई के कंट्रोल से भी बाहर है और 6% से ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, आप बैंक में रेट कितना पा रहे हो? फिर से कह रहा हूँ, आप बैंक में रेट कितना पा रहे हो? 5.5%, वो भी जब आप 10 साल के लिए जा रहे हो। लेस देन 5.5%। महंगाई कितनी है? मोर देन 6.2 6.3%। मतलब नेट आप तो लॉस में हो यहाँ पर भाई साहब। जी हाँ, आप लॉस में हो। अगर आप अपना पैसा एफडी में रख रहे हो और आप सोच रहे हो 10 साल बाद आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आप जितना पैसा आज डाले उस वक्त उसकी वैल्यू आज से भी कम हो जाएगी। यानी कि एफडी अगर आप चूज कर रहे हो, आप अपने पैर पे क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी। ये तो आपको पता होगा, बहुत लोग आपको ये बात बताते होंगे। कुछ और बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग पूछोगे कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि कम से कम अगर आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, अपने बच्चे के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हो, या फिर इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं। आप एनएसए की तरफ भी जाकर देख सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप थोड़ा सा, और अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो आप उनके लिए बुजुर्गों वाली सेविंग स्कीम ढूंढ सकते हो। ये सब एफडी से तो बेटर साबित होंगे, लेकिन एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको महंगाई से कोई खास लड़ाई करने का वो नहीं मिल पाएगा। रिसेंटली ज़ेरोधा के जो सीईओ साहब हैं उनकी तरफ से एक बताया गया था हमको कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। वहाँ पर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, ये सब टॉप कर रहे थे और बहुत पैसा इंस्ट्रूमेंट्स ने बनाया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एफडी में आपका पैसा जलेगा, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जलेगा। और अगर आप कैश अपने जेब में रख कर घूमते हो और सोच रहे हो कैश पैस होगी, नहीं भाई, कैश आपका क्रैश कर जाएगा, याद रखिएगा लॉन्ग रन में। अब आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। महंगाई के हिसाब से अपनी सिचुएशन को, अपने जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट्स कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, उसको महंगाई के हिसाब से समझना हो तो बहुत ध्यान से ये वाली मेरी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आप खुद भी जाकर ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मल्टीपल्स में आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप जितना मल्टीपल बढ़ा दोगे उतना ही यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता दीजिए, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अपॉन 3 करोगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करोड़ आपको मिलेगा। इसका मतलब हमको लगभग 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे अगर आप 1530 साल के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाते हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं महंगाई माइनस कर रहा हूँ, -6.2%। अब आपके पास जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा, कैन यू गेस वो कितना हो सकता है? मैं इसको रेड कर लेता हूँ और यहाँ पर 15, एक मिनट में रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं 1500 ही रखूँगा।
यहाँ पर मैं इसको 30 साल ही रखूँगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 8.8% हो जाएगा। कैन यू गेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए। जी हाँ, ये है हमारे लिए खतरनाक सिचुएशन कि हमारा जो पैसा है 1/4 हो गया। मतलब कि महंगाई से लड़ने वाला पैसा ये है हमारा। मतलब आज जितनी अहमियत 25 लाख की है, उतनी अहमियत आज से 30 साल बाद 1 करोड़ की होने वाली है। बात आप समझ गए, नहीं समझ पाए? मतलब अगर आप आज 1500 रुपये जमा कर रहे हो, आप ये सोचोगे कि आप 1 करोड़ रुपए पाओगे, तो वो मत सोचिए। आपको ये समझना है कि आप सिर्फ 25 लाख रुपए पाने के लिए ये पैसे इकट्ठा कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए कि आप भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये जमा कर पा रहे हो अभी। समझ गए ना? भविष्य के लिए आप अभी 400 रुपये जमा कर पा रहे हो। इस वाले इन्वेस्टमेंट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली मैंने डेटा बताया है। तो आज अगर आप 30 मारखा बन रहे हो 5000 रुपये सेव करके, तो आप ये समझ लीजिएगा आप भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा सेव कर रहे हो, 1250 रुपये। भविष्य में आज से 30 साल बाद इसकी कीमत 1250 रुपये होने वाली है, क्योंकि ये यहाँ पर महंगाई डायन आपके पैसे को खा जा रही है। ये है महंगाई डायन। एफडी वालों को तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपका पैसा तो नेट लॉस में जा रहा है। और अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाए हो जो आपको रिटर्न फेच करके दे रहा है, मैंने यहाँ पर सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न लिया हुआ है पिछले 15-20 सालों का। आगे चल के ये रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लास में पैसा लगाए हो जो ग्रो करता है। और ग्रो करने वाले कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि रियल इस्टेट ही है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि आप 1500 रुपये अपने उनको जाकर दे नहीं सकते ज़मीन वाले को, जो आपको ज़मीन देगा, भैया लो 1500 रुपये हम अगले महीने फिर लेकर आएंगे, हमारे नाम ज़मीन कर दो, कहेगा भागो यहाँ से निकलो। लेकिन अलग अलग बिजनेसेस में आप 1500 रुपये लगा सकते हो। अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप 1500 रुपये लगा सकते हो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जो आपका फ्यूचर पैसा होगा, समझ रहे हैं ना? फ्यूचर पैसा मतलब आप सोचो कि अभी आपके पास 1 लाख है, ठीक? आपको पता है 30 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। और आप उसको कहाँ पर रखे हो, एफडी में। फिर भी आपका पैसा जो 1 लाख वाला है वो क्या करेगा, वो ग्रो तो करेगा, लेकिन कभी आपको 1 लाख की वैल्यू नहीं दिला पाएगा आज से 30 साल बाद। हो सकता है वो 80 की रहे, हो सकता है वो 85 के रहे, हो सकता है वो 90 के रहे, जिस हिसाब से एफडी रेट ऊपर नीचे होंगे। लेकिन एफडी कभी भी महंगाई को बीट करने के लिए बनती नहीं है। मतलब कि आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रहे हो अपने इस वाले इन्वेस्टमेंट से। तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाले आपको प्रोडक्ट्स ढूंढने चाहिए। इक्विटी एक बेस्ट क्लास माना जाता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इक्विटी में पैसा लगा दो, आप रियल इस्टेट में पैसा लगा दो या कहीं और पैसा लगा दो, आप खुद ढूंढो। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा खुद का एक बिजनेस होता है। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपये हैं, तो भी कुछ बिजनेस ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। आप ये काम कर सकते हो। लेकिन आपका बिजी शेड्यूल है, आप किसी जॉब में हो, आप कुछ पहले से कोई प्रोफेशन कर रहे हो, या फिर आप कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, आपके पास अलग सा कोई बिजनेस है, समझ रहे हैं, तो आप ये पैसा दूसरे कंपनियों को दे सकते हो। वो अपना बिजनेस अच्छे से करें और उनकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपने अच्छी कंपनी चूज की तो अच्छे से ग्रो करेगी, अगर आपने बुरी कंपनी चूज की तो बुरे तरीके से ग्रो करेगी और आपको डेंट देगी। इसीलिए आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बड़े पैसे की ज़रूरत होगी, और अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं एक्चुअली, और वहाँ पर आपके लिए बेस्ट क्लास क्या बच के आती है, इक्विटी क्लास। और एक और बात आपसे करना चाहेंगे, कुछ लोग 30 मार्क हाँ बनते हैं कि भाई साहब मैंने तो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, और अगर कुछ हो जाता है, मान लेते हैं कि आपको 30 साल बाद कुछ होता है, या 25 साल या 20 साल बाद कुछ होता है, उस वक्त 50 लाख की वैल्यू हो सकता है कि 25 लाख ही हो सकता है, 15 लाख ही हो। फिर आप क्या करोगे? आपने तो आज सोचा बहुत कुछ, और उस वक्त आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है सिर्फ 50 लाख का EMI वो बचाने के लिए, जो आपके प्रीमियम जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप सारी चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस वक्त मुझे आज के हिसाब से 50 लाख की ज़रूरत होगी, तो कम से कम आपको 2 करोड़ की जो है क्या लेनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेना चाहिए। अब आप कहोगे मेरी अर्निंग उतनी नहीं है, तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी अर्निंग को ग्रो करो। मैं कहता हूँ भले थोड़ा ऐसे ही अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कीजिए, वो सब बात की बात है। सबकी अपने तरीके की ख्वाहिशें होती हैं, सबकी अपने तरीके की ज़रूरतें होती हैं। एक 10,000 कमाने वाला, 8,000 कमाने वाला भी सुकून की ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम सब कंपैरिजन गलत जगहों से करने लग जाते हैं। देखिए महंगाई का डेंट तो उसको भी पड़ेगा, महंगाई का डेंट एक बड़ी नौकरी करने वाले को भी पड़ता है। इवन बड़ी नौकरी करने वालों को टैक्सेस अलग से देने पड़ते हैं। वो सब बात की बात हो गई। रिलेटिव वाली बात ये है कि आप जो भी सोच रहे हो, महंगाई डायन को आप इग्नोर कर रहे हो। अगर आप महंगाई डायन को इग्नोर कर जाओगे
तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसीलिए उसको कंसीडर कीजिए। और जो मैंने आपको बताया ना कि 1 करोड़ की वैल्यू आज से 30 साल बाद सिर्फ 25 लाख रह जाएगी, तो आपको चोट पड़ने वाली है। इसीलिए आप थोड़ा सा महंगाई को समझिए, खासकर अपने आसपास पड़ोसियों को बताइए, अपने दोस्त नाते रिश्तेदारों को बताइए कि एफडी में कोई फ़ायदा है नहीं। समझ गए? कोई फ़ायदा है नहीं। सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है तो जाकर भैया पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो। अन्य ऑप्शंस भी हैं, आप एक्सप्लोर थोड़ा सा करोगे आपको मिलेंगे। ठीक, रिस्क लेना है तो खुद का बिजनेस कर सकते हो, दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। बड़ा पैसा है रियल इस्टेट में डाल दीजिए। और मुझे समझ में नहीं आता बड़े पैसे वाले लोग एफडी क्यों कराते हैं। जिनके पास है, जिनके पास 5 लाख भी है, वो किसी मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आप रूरल एरिया में जा करके सिर्फ ज़मीन ले लो, उस पर छोटी सी किसी को आसपास किसी छोटे मझोले किसान को बोल दो भैया आप इसमें मेरा काम कर सकते हो। आपकी खुद के आसपास कुछ हो सकता है, कोई विलेज एरिया आपके टच में हो सकता है, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। यकीन मानिए रियल इस्टेट अपना जो पैसा है, मतलब आपका जो पैसा है उसको महंगाई से तो आगे रखेगा, इतना आप यकीन मानिए। प्लस आप वहाँ पर जो पाओगे वो सोने पे सुहागा होगा। ये काम आप कीजिए ना। क्यों जला रहे हो अपना पैसा गलत जगह रख के? मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप तुरंत जाकर इसको, मतलब मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, सिंपली सलाह दे रहा हूँ, सलाह ही दे रहा हूँ, ऑफकोर्स सलाह दे रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हो। वो डिसाइड आप खुद से करोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप औने पौने एंडाउमेंट प्लान ले लिए हो, अलग अलग कंपनियों के फालतू कहने वाले इंश्योरेंस ले लिए हो, तो सोच लो कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद महंगाई का वो आलम है भाई साहब, मतलब क्या कहें, बर्बाद रहेगा आपका पैसा, याद रखिएगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लोग गलत जगहों पे फंसे पड़े हैं। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी कंपनी में बड़े ऊंचे पद पे बैठा होगा, वो भी फाइनेंसेस पे जो कदम उठा रहा है एकदम गलत उठा रहा है। बड़ी अच्छी सरकारी जॉब कर रहा होगा लेकिन फाइनेंसेस पे एकदम गलत कदम उठाकर बैठा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, औने पौने काम कर रहा है। अच्छा खासा बिजनेस होगा, अच्छी खासी दुकान चल रही होगी, बहुत दिमाग है, 4 लोग तारीफ भी करते होंगे, वाह यार क्या दिमाग है आपका, लेकिन वो भाई साहब फाइनेंसेस के डिसीजन बिल्कुल गलत लेकर बैठे हैं। तो खुद सोचिए कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप जो मान लेते हैं आपकी एक दुकान है और कोई ग्राहक आता है, आप उसको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देते हो, आप ये दे सकते हो सकता है आपकी गुडविल बन जाए मार्केट में। लेकिन आप जब गलत फाइनेंस वाले कदम उठा लेते हो तो वहाँ आपको 2 रुपये का 4 रुपये का नुकसान हो रहा होगा। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये है। फोकस आप इस पर कीजिए, इस पर फोकस करो ना करो वो बात अलग की होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप कम फोकस करोगे या फिर अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दोगे, वो आपसे अट्रैक्ट भी होंगे, हो सकता है आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाए, हो सकता है आपकी गुडविल भी बढ़ जाए। वो सब बातें बात की, लेकिन अभी इस वीडियो का मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ। हमने बात करी महंगाई की, हमने बात करी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एक और चीज़ जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे, ये है हिस्टोरिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट पे। मतलब आप जो बचत खाते में अपना पैसा रखते हो, 2000 के आसपास देख लीजिए 4% के आसपास यहाँ पर आपको ब्याज मिला करती थी। 2003 में क्या हुआ, 3.5% हुआ। ठीक है, 2011 में 3.5 से 4% ये बढ़ा था, ठीक बढ़ा था, फिर 4 से 3.5% कर दिया गया 2017 के आसपास। फिर 2019 में क्या कर दिया गया, 3.5%, ठीक। 2019 में 3.25% पे आ गया, 2020 में 3%, 2020 के लगभग अप्रैल में, मार्च में देखिए 3 था, अप्रैल में 2.75 हो गया, और अभी लोवेस्ट चल रहा है 2.70 पे। अब आप सोचिए कि 6.2% महंगाई, 2.7% आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ब्याज। नेट आपकी कमाई कितनी, 4.5 नहीं 3.5% एग्जैक्टली आप लॉस में हो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हो। अब आप खुद सोच के देखिए कितने लोग रखते हैं, सैलरी आएगी कोई मतलब ही नहीं है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी तो पता है आपको क्या होती है, अपने बैंक से पता कीजिए, जो पैसा आपके अकाउंट में 5,000 10,000 15,000 या 20,000 से ऊपर हो उसको डाल दीजिए एफडी में, तुरंत जाए वो। कम से कम अगर लॉस ही करना है तो कम पैसे पे लॉस हो, इससे बेटर तो आप एफडी ले लो ना, समझ रहे हैं, इससे बेटर तो आप एफडी ले लो। मिनिमम एफडी रेट आपको 2.9 मिलेगा, 0.2% की आपको आज अहमियत नहीं पता चलेगी, 30 साल में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फिर आपको बातें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पैसा सेंट्रिक हो जाइए, चवन्नी रुपए गिनिए, करे यार चवन्नी इधर चला गया, चवन्नी उधर चला गया, ये मत कीजिए। कम से कम जो बड़े डिसीजन हैं, जो बोल्ड डिसीजन हैं, वो तो लीजिए। कम से कम खुद नहीं ले सकते तो अपने घर में किसी की सहायता लीजिए। आपका बच्चा होगा, आपकी बेटी होगी, आपकी वाइफ होगी, आपके हस्बैंड होंगे,
कोई तो होगा जिसको आप अपने से बेटर समझते होगे एनालिसिस करने में, उसको बोलो कि थोड़ी सी भाई रिसर्च करके मुझे बताओ। या बहुत से लोग आपको अच्छी बातें भी बताएं, बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, आप वहाँ पर जाकर कंपेयर कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज महंगाई डायन आपका पैसा खा जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, यकीन मानिए। मिलेंगे फिर से। महंगाई क्या होती है, कैसे आपको इसको टैकल करना चाहिए, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। कल मैंने महंगाई पे एक वीडियो डाली थी कि देखिए कैसे महंगाई दूसरे देशों की बताई जा रही है, अपने देश का कोई हाल ही चाल नहीं है। अपने देश की महंगाई का हाल चाल ये है कि आज से कुछ सालों बाद आपके पैसे की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। उस वक्त आप क्या करोगे? क्या आपने आज स्मार्ट डिसीजन लिया है उससे टैकल करने के लिए, या फिर कुछ भी हवाई बातें कर रहे हो? मिलेंगे फिर से। कोई सवाल सुझाव नीचे बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। नमस्कार।